तो आज की किताब का शीर्षक है गेटिंग थिंग्स डन। क्या आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए टाइम ही कम पड़ जाता है? क्या आप काम से ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी हैं कि उनके कारण आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते? क्या आप फंसा हुआ महसूस करते हैं और एक लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं? अगर हां, तो आपने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट बुक चुनी है। इस बुक ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। आज हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं कि हर कोई कम से कम समय में अपना काम पूरा करने के रास्ते खोजने में लगा हुआ है। इस बुक में ऐसा मेथड बताया गया जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। इस बुक में आप ये जानेंगे कि ध्यान भटकने से बचने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड कैसे होना है। आपको समझ आने लगेगा कि समय की कमी का असली कारण आपके मन में चलने वाले वो अनगिनत विचार हैं जो आपका ध्यान भटका देते हैं, जिससे आपका समय पर काम पूरा नहीं हो पाता। और इन सब का कारण फोकस है। और अपने काम पर फोकस करने में मदद करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल को बदलने की जरूरत है। इन चीजों के साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए सही टाइम, जगह और टूल्स को कैसे चुनें। इसकी शुरुआत आपको अपने आसपास के फिजिकल माहौल से करनी होगी। उसके बाद हम अपने मेंटल स्टेट की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा उन आइडियाज के बारे में सोचता रहता है जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं। जब आपके पास लाइफ में हर आइडिया और काम करने के लिए फाइलिंग सिस्टम होगा, तो आपका मन शांत भी रहेगा और फोकस करने के लिए तैयार भी होगा। यह बुक आपको अपने काम को और प्रोजेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का तरीका भी सिखाएगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसीलिए अगर आप जिम्मेदारियों से भरे एक स्ट्रेसफुल लाइफ से थक चुके हैं, तो आइए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर चलिए जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में कैसे लेते हैं। तो पहला अध्याय है अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी। क्या आपको लगता है कि काम की एक लंबी लिस्ट को कंट्रोल में रखते हुए भी दिन के अंत तक कोई आदमी रिलैक्स्ड फील कर सकता है? हां, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और यह किताब आपको दिखाएगी कैसे। आज हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमें अपना काम करने में मदद करे और हमें अपना काम करने भी दे और रिलैक्स भी बनाए रखे। आज के इस भागते हुए दौड़ में जॉब शब्द को ठीक से समझ पाना मुश्किल हो गया है। आए दिन हमारी जॉब बदलती रहती है और हम रोज नई जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बढ़ाते रहते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। पुराने समय में एक एम्प्लॉय को उसके गोल और जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से बता दिया जाता था, लेकिन आज हमें खुद सोचना समझना पड़ता है कि दिन के खत्म होते होते हमें काम कैसे पूरा करना है। और यही वजह है, इसी वजह से हर आदमी पर प्रेशर बढ़ने लगा है। इस बदलाव के लिए हमें पहले अपने आप को कुछ अच्छी आदतों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस बारे में क्लियर होना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे क्लियर तरीके से लिखें और उसे शुरू करने के लिए एक डेट सेट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मन बेचैन रहेगा, भटकता रहेगा। आप हर वक्त अपने हर काम के बारे में सोचते रहेंगे।
और जो काम आप अभी कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर 100% फोकस करने की कोशिश करें। अपने काम को तेजी से पूरा करने के लिए आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए। जब आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होगी तो आप ऐसे माहौल में काम करेंगे जहां आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो फिर आप कंट्रोल में रहेंगे और स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पिछले कुछ मिनटों में इस ऑडियो को सुनते हुए क्या आपका ध्यान भटका? अगर हां, तो यकीनन कोई ऐसा काम बाकी है जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए। जब आप कोई काम करने का फैसला करते हैं तो आपका ब्रेन आपको तब तक उस काम की याद दिलाता रहता है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। तो जरा सोचिए कि अगर 10 काम अधूरे पड़े हैं तो वो आपको कितना स्ट्रेस देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि टेंशन आपको किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं करने देगी। और इसका एक ही उपाय है, आपके दिमाग में आने वाली हर थॉट को लिखकर एक लिस्ट बनाएं। अपने काम या टास्क के बारे में लिखें और उसके नीचे उसकी डिटेल्स लिखें। आपको इस टास्क के लिए एक क्लियर डेडलाइन भी सेट करनी होगी ताकि आपका ब्रेन उसके बारे में चिंता करना बंद कर दे। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं करते, तो आपका ब्रेन यही सोचता रहेगा कि अभी तो वो काम अधूरा है। इसीलिए जब आप किसी दूसरे काम में बिजी होते हैं तो आपका ब्रेन, आपका ध्यान उस काम की ओर खींचने लगता है जो उसे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिस्ट बनाने से आपका ब्रेन शांत हो जाएगा। उसे एक मैसेज मिल जाता है कि उस काम को करने के लिए आपके पास एक डेट फिक्स्ड है, तो वो निश्चित होकर दूसरे काम पर फोकस करने लगता है। हर हफ्ते के अंत में इस लिस्ट को चेक करें। अगर उसमें कुछ बदलने की जरूरत है तो बदलकर उसे अपडेट करें। काम करने वाली इस लिस्ट को टू डू लिस्ट कहा जाता है। जब तक आप अपने काम की एक क्लियर लिस्ट नहीं बनाते, तब तक आपको किसी भी काम पर फोकस करना बेहद मुश्किल लगेगा। याद रखें, स्ट्रेस के बिना कम समय में तेजी से काम पूरा करने का एक ही सीक्रेट है, अपना पूरा फोकस काम पर बनाए रखना। कभी कभी हम अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट नहीं करते, तो कई ऐसे आइडियाज मिस कर देते हैं जो हमें बड़ी सक्सेस दिला सकते थे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें आगे का प्लान बनाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं द 5 phases ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग भी कई तरह की होती है, जहां आप हर टास्क के गोल और उस गोल को हासिल करने के लिए जरूरी स्टेप्स और एक्शन को क्लियर तरीके से सेट कर सकते हैं। वहां आप हॉरिजॉन्टल प्लानिंग को यूज कर सकते हैं। आमतौर पर इस तरह की प्लानिंग के लिए आपको ऐसे रिमाइंडर सेट करने होंगे जिन्हें आप आसानी से देख सकें, ताकि उस टास्क को भूल ना जाए और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें। और दूसरी तरफ की प्लानिंग है वर्टिकल। इसमें डिटेल पर फोकस करने की और हर स्टेप को पूरा करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा। आप इसे पेपर पर लिखकर भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि प्लानिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है नेचुरल प्लानिंग। आपका ब्रेन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लानर है। आपका ब्रेन ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर या नोटबुक नहीं कर सकता। हालांकि प्लानिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है नेचुरल प्लानिंग। नेचुरल प्लानिंग में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना होगा।
दूसरा, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि अंत में उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तीसरा, आपको बहुत दिमाग और क्रिएटिविटी लगाकर अलग अलग आइडियाज के बारे में सोचना होगा। आपको अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना होगा। अंत में आपको यह पहचानना होगा कि अगला एक्शन क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आइए आपका डिनर प्लान करते हैं, ठीक है। जब आप रोजमर्रा के काम की प्लानिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेचुरल प्लानिंग यूज करने लगते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि इस डिनर का मकसद क्या है, यानी क्या आप दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जा रहे हैं या ये कोई स्पेशल डेट या बिजनेस डिनर है। पर्पस के हिसाब से आपका ब्रेन उस डिनर के लिए हदें सेट करना शुरू कर देता है, जैसे कितने पैसे खर्च करने हैं, कौन सा खाना सर्व होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। दूसरा, जब आपका पर्पस क्लियर हो जाता है तो आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कौन सा कैफे या फूड जॉइंट में जाना चाहिए, खाना किस तरह का होना चाहिए। आपके माइंड में उस जगह की इमेज बनने लगती है जहां आप जाने वाले हैं। आप खुद को खिड़की के पास बैठा हुआ देखते हैं, यहां तक कि आप खाने की खुशबू और उसके टेस्ट के बारे में भी सोचने लगते हैं। सवाल भी आते हैं, जैसे क्या वो जगह खुली होगी, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्या मुझे टाइम पे कैब मिल पाएगी या नहीं। और इस स्टेप के पूरा होने के बाद जब सब कुछ ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि ठीक 8 बजे आपको घर से निकलना है। अपने सिलेक्ट किए हुए रेस्टोरेंट में समय से पहुंचकर अपनी बुक की हुई टेबल पर बैठना है। फिर आप सोचते हैं कि आप अपनी पसंदीदा ब्लैक ड्रेस पहनकर रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठे होंगे, यानी कि आपके माइंड में उस डिनर से रिलेटेड एक पूरी फिल्म चलने लगती है। अब सब प्लानिंग खत्म कर आप पहला एक्शन लेते हैं, जो है अपने दोस्त को फोन करते हैं, फिर रेस्टोरेंट को कॉल करते हैं सीट बुक करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका ब्रेन पूरे दिन इस तरह की प्लानिंग में लगा रहता है? तो क्यों ना अपने काम को पूरा करने के लिए इस तरह की नेचुरल प्लानिंग को यूज किया जाए। ये किसी भी फ्लो चार्ट या सॉफ्टवेयर को यूज करने से कम स्ट्रेसफुल होता है। कभी कभी लाइफ में कुछ सिंपल ट्रिक्स अपना लेने से लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाई होती है। अपने माइंड को क्लियर करके बेहतर परफॉर्मेंस लेना इसका एक तरीका है। आपको अपने लाइफ पर कंट्रोल रखना होगा और इसके लिए आपको सही समय, जगह और टूल्स की जरूरत होगी। टाइम से हमारा मतलब है आपको कम से कम 2 दिन अलग रखने होंगे। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप वीकेंड या छुट्टी का दिन चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह कैसे किया जाए। सेटिंग अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। यह प्रोसेस सुनने में आपको लंबा लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। जगह का मतलब है आपके पास आपकी एक पर्सनल डेस्क होनी चाहिए जहां आप अपने काम को लिखकर उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। यहां तक कि अगर आपके ऑफिस में आपका केबिन है, तब भी घर पर आपको अपना डेस्क सेट करना होगा। टूल्स का मतलब है वो सामान जिनका यूज आप अपने आइडियाज और विचारों को प्रोसेस करने में और उन्हें सही फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर, पेपर ट्रे, स्टेपलर, कैलेंडर, पेंसिल, ये सब टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इनमें से कौन कौन सा टूल आपको रखना है वो आपकी मर्जी है। आप अपनी पसंद से अपना डेस्क सजा सकते हैं। बस इतना याद रखें कि हम एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप अपने मन को हर तरह के भटकाव से खाली रख सकें। इसीलिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए सही समय और सही जगह का होना बहुत जरूरी है।
आइए इन टूल्स के बारे में समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए एक कैलेंडर का रेडी होना बहुत जरूरी होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कैलेंडर लेना चाहिए, सिर्फ आपको उसे ठीक से यूज करना आना चाहिए। अपने कैलेंडर का इस्तेमाल उस अधूरे टास्क के बारे में लिखने के लिए ना करें जिसे आप कभी दोबारा चेक नहीं करने वाले। इससे आपको सिर्फ यही लगेगा कि यह सिस्टम काम नहीं करता, और यह भी हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करना ही बंद कर दें। क्योंकि कैलेंडर का काम होता है किसी खास काम के बारे में याद दिलाना, कोई ऐसा काम जिसे किसी खास तरीके को और किसी खास तारीख को करना बहुत जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है या कोई सेमिनार अटेंड करना है। हो सकता है कि आप खुद को ऑर्गेनाइज रखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर या फाइल की हार्ड कॉपी रखना पसंद करते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि कोई भी टूल अकेला काम नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बनाने के लिए जो सच में काम करता हो, आपको कई टूल्स मिलाकर अलग अलग ट्रिक्स को यूज करना होगा। अब आपके पास अपना एक डेस्क है जिस पर वो सभी टूल्स मौजूद हैं जिसकी आपको जरूरत है और जिनकी आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ सकती है। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो सारा सामान इकट्ठा करना होगा जिसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आपको कितनी चीजों को छांटना है उसके हिसाब से इस प्रोसेस में 2 से 6 घंटे लग सकते हैं। आपको अपने घर के हर रूम में ड्रॉअर में चेक करना होगा। पहले आपको फिजिकली सारा सामान इकट्ठा करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई परमानेंट जगह नहीं है और वो इधर उधर बिखरी हुई है, उसे आपको ठीक से देखना और प्रोसेस करना होगा। इसलिए इसे अपने इन बास्केट में डालें। दूसरा, आपको मेंटली सारी चीजें इकट्ठा करनी है। आपको पेपर पर अपने सारे आइडियाज और थॉट्स लिखने हैं। अपने हर आइडिया को लिखकर इन बास्केट में रखना सबसे अच्छा तरीका होता है। आपको ऐसे कई आइडियाज और प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन्हें आप करना तो चाहते थे लेकिन उन्हें करने का कभी समय नहीं मिला। हम सभी अक्सर अपने ड्रॉअर में कई चीजें छोड़ देते हैं और फिर उन्हें कभी नहीं उठाते। अक्सर ड्रॉअर में फाइल, बिजनेस कार्ड, पेन वगैरह होते हैं, इसलिए आपको हर आइटम को ठीक से चेक करना होगा। हर बिजनेस कार्ड और नोट को चेक करें। जब आपको लगे कि कोई चीज काम की है तो उसे इन बास्केट में रख लें। मेंटली चीजों को इकट्ठा करना कोई पर्सनल या प्रोफेशनल आइडिया हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपना गैराज साफ करना है, किसी को फोन करना हो, या अपने ईमेल में बेकार की चीजें डिलीट करनी हो। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद सामान का एक बड़ा ढेर लगा होगा। जब आप सारा सामान देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है और सब ऑर्गेनाइज करने के बाद सब कुछ कैसा होगा। अब आप खुद सोचिए कि अपने सभी अधूरे काम को मैनेज करने के बाद आप जो काम कर रहे हैं उस पर कितने अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एक बार जब आप उन चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आपका ध्यान भटका रहे थे तो आपको एक अलग सी पावर का एहसास होगा। तब आपको फील होगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आप लाइफ के वश में नहीं है। इसीलिए अपना सामान इकट्ठा करने के प्रोसेस में कुछ ज्यादा समय लगाएं तो निराश ना हो, क्योंकि काम पूरा होने के बाद आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि कैसे अपने सभी अधूरे काम को कैसे इकट्ठा किया जाए जो आपका ध्यान भटकाते हैं। सामान इकट्ठा करके समय पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि कैसे अपने सभी अधूरे काम को इकट्ठा किया जाए जो आपका ध्यान भटकाते हैं। सामान इकट्ठा करते समय आपको उन चीजों को हटा देना चाहिए जिनकी आपको जरूरत नहीं। अब उस काम को करने का समय है जिसे करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो चलिए
चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, गेटिंग इनटू एम्प्टी। अगर आपके सामने कोई ऐसा काम आता है जिसे आप नहीं कर सकते या किसी ऐसे शख्स से करवाना है जो आपसे बेहतर उसे कर सके, तो वो काम उन्हें सौंप दें। इसे करने के बाद अब आपके पास वो काम बचेंगे जिन्हें करने में आपके 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। ऐसे काम को आप सिंपल टास्क और बड़े प्रोजेक्ट जैसे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आमतौर पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है, और जब आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हो तो आपको उस काम को सबसे पहले करना चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बाकी के काम कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको एक समय में एक ही काम को पूरा करना है और किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना। अगर आप कल पर अपने काम को टालेंगे तो आपके माइंड में फिर वही चीजें चलने लगेंगी जो आपका ध्यान भटकाती हैं और आपको अपने गोल से दूर ले जाती हैं। ये टास्क अभी आपको आसान और क्लियर लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें प्रोसेस नहीं किया तो रूम से बाहर जाते ही आप उनके बारे में भूल जाएंगे। इसलिए अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको कौन सा काम करना है उसके बारे में ठीक से लिखें। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपनी लिविंग रूम की सफाई करनी है, तो इस टास्क के लिए आपको लिखना चाहिए मुझे कारपेट साफ करना है, सोफे से धूल झाड़नी है और टेबल को थोड़ा लेफ्ट से सरका कर वहां भी सफाई करनी है। ईमेल लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है, इसके लिए आप लिख सकते हैं मुझे इंपॉर्टेंट ईमेल के जवाब देने हैं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं वो सभी चीजें डिलीट करनी है और ईमेल की अलग अलग कैटेगरी भी बनानी है। या फिर अलमारी को साफ करना है। अलमारी की सफाई एक ऐसा काम है जिसे कोई भी करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं तो काम करने के लिए आप सच में मोटिवेट हो जाते हैं। यहां आप लिख सकते हैं मुझे उन कपड़ों को हटाना है जिनकी मुझे जरूरत नहीं। या फिर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अगर आपको लगता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की जरूरत है तो उसे प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल दें। इसके लिए बाद में और प्लानिंग की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी करना भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से कम नहीं है। प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करते समय आपको एक टॉपिक चुनना होगा, फिर उसके बारे में कोई बुक या जर्नल पढ़नी होगी, उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट लिखना होगा, फिर बारी आती है स्लाइड की, आपको एक स्लाइड शो तैयार करना होगा और अंत में लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या कहता है? मेकिंग द बेस्ट एक्शन चॉइसेस। अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह आपको अपने अधूरे काम के बारे में चिंता किए बिना शांति से बैठकर काम करने पर फोकस करने में मदद करता है। अधूरे काम हमेशा चिंता और ध्यान भटकाने का कारण बनते हैं और ये तब तक आपको परेशान करते रहेंगे जब तक आपके पास एक ऐसा सिस्टम नहीं होता जहां आप उसे पूरा करने के बारे में प्लान नहीं करते। जब आप अपना सारा काम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। इस कैटेगरी में आपको प्रोजेक्ट, कैलेंडर इवेंट, अगले एक्शन की लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और समडे लिस्ट यानी किसी और दिन वाली लिस्ट शामिल है। आपके प्रोजेक्ट लिस्ट में वो सभी टास्क शामिल होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की जरूरत होती है, और आपके कैलेंडर में वो सभी टास्क लिखे जाने चाहिए जिन्हें आपको एक खास तरीके से ही पूरा करना है। आपकी एक्शन लिस्ट में उन काम को लिखा जाना चाहिए जिसके लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी सभी लिस्ट के लिए आप एक फोल्डर प्लानर या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि आपको हर कैटेगरी को एक दूसरे से अलग रखना है। इसका मतलब है कि आप एक ही टास्क को 2 कैटेगरी में नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा किया तो यह सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा और आपको लगेगा कि इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए एक्शन लिस्ट को लेते हैं।
इस लिस्ट में वो सभी काम शामिल होने चाहिए जिन्हें एक बार में ही पूरा करने की जरूरत है, जैसे घर के काम, फोन कॉल्स करना, कंप्यूटर पर किए जाने वाले काम वगैरह। हर काम को कैटेगरी में बांटकर आप समय और मेहनत दोनों को बचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप उन सभी टास्क को एक फोल्डर में डालते हैं जिनके लिए कंप्यूटर की जरूरत है, तो जब भी आपको कंप्यूटर पर काम करने का समय मिले तो आप उस फोल्डर को खोलकर अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। आपको अपना सारा काम एक बार में ही मिल जाएगा। इस तरह आप कभी भी किसी भी काम के बारे में भूलेंगे नहीं। और कैटेगरी बनाने के बाद भी आप टास्क को छोटे छोटे कैटेगरी या आप कह सकते हैं सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे अपने कंप्यूटर टास्क के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन टास्क के 2 छोटे कैटेगरी बना सकते हैं। ये कैटेगरी काम करना बहुत आसान बना देती है। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उस वक्त आपके पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है, तो फ्लाइट में बैठे बैठे आप अपने ऑफलाइन टास्क को पूरा कर सकते हैं। हर चीज को कैटेगरी में बांटने से आपको ऑर्गेनाइज्ड होने में मदद मिलेगी। आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम भूलेंगे नहीं। तब आप स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपकी बिजी लाइफ आपको कंट्रोल में होगी। तो आइए इसको अब कंक्लूड करते हैं। क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है, हमारे जॉब्स के बारे में ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। आज भी दिन में 24 घंटे का वक्त ही मिलता है, लेकिन काम का लोड इतना बढ़ गया है कि यह वक्त भी कम पड़ने लगा है। देखिए, हम समय को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन स्मार्टली काम कर कम समय में ज्यादा काम पूरा कर सकते हैं। आजकल जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आपको अपना टारगेट पूरा करना है, लेकिन अक्सर यह समझ में नहीं आता कि आखिर आपकी जिम्मेदारियां हैं क्या। हर नया दिन पहले दिन से ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। दिन ब दिन हमारे काम की लिस्ट लंबी होती जा रही है और हमारा दिन इसी उलझन में बीत जाता है कि काम को पूरा करें तो कैसे करें। तो ये बुक इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में सामने आई है। अपने ऑर्गेनाइजिंग मेथड से इसने कई सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को बदला है। इस बुक में आपने सीखा कि जिंदगी की नई जिम्मेदारियों का सामना कैसे करें। आपने समझा कि अपने लाइफ को सब कुछ ऑर्गेनाइज करके आप कम से कम समय में अच्छे से फोकस कर ज्यादा काम कर सकते हैं। आपने फिजिकल और मेंटल तरीके से चीजों को इकट्ठा करने के बारे में जाना। एक बार जब आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। तब आप बेफिक्र होकर अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने हर चीज को ठीक से मैनेज कर लिया है। इसलिए चिल करें। अपने हार्ड वर्क से आप वो कुछ अचीव करते हैं उसे खुलकर एंजॉय करें। याद रखें, आपको ज्यादा देर तक काम नहीं करना, बल्कि स्मार्ट तरीके से कम समय में ज्यादा काम करना है। नमस्कार।